यह कहानी उमंगपुर गांव के एक युवक माधव की है, जिसका परिवार 8 साल पहले एक झूठे इल्जाम की वजह से बिखर गया था। होली के पवित्र दिन माधव के पिता पर मंदिर का प्राचीन सिक्का चुराने का कलंक लगा, जिसे वो सह नहीं पाए और दम तोड़ दिया। माधव के मन में 8 सालों से सिर्फ बदले की आग जल रही थी। कहानी में मोड़ तब आता है जब माधव को वही खोया हुआ सिक्का और मुखिया के काले कारनामों की डायरी मिल जाती है। होलिका दहन की रात, जहां माधव उस सबूत के जरिए मुखिया को खत्म कर सकता था, वहीं उसे अपने पिता की दी हुई क्षमा और सत्य की सीख याद आती है। वह प्रतिशोध के बजाय न्याय का रास्ता चुनता है और अपने मन की कड़वाहट को होली की अग्नि में जला देता है। उमंगपुर गांव की गलियों में आज फिर ढोल की थाप और मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। ब्रज की देहरी पर बसा यह गांव अपनी न्याय की परंपरा के लिए जाना जाता था, लेकिन यहां की मिट्टी गवाह थी एक ऐसे अन्याय की जिसने एक हंसते खेलते परिवार को राख बना दिया था। इस कहानी का नायक था माधव, जिसकी जिंदगी 8 साल पहले एक ही रात में बदल गई थी। 8 साल बीत गए, पर माधव के घर की चौखट आज भी उसी काली राख से सनी थी जो उस दुखद रात उड़ी थी। माधव अकेले बैठा पत्थर तराश रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी। गांव के बच्चे बाहर शोर मचा रहे थे कि होली आई है और मुखिया जी के यहां रंग लेने चलना है। बच्चों की आवाज सुनकर माधव की नजर एक धूल भरी अधूरी मूर्ति पर पड़ी और यादों का सैलाब उमड़ आया। 8 साल पहले की वह होली माधव कभी नहीं भूल सकता था। चारों तरफ गुलाल उड़ रहा था और उसके पिता दीनदयाल, जो गांव के खजांची थे, मंदिर के बाहर हाथ जोड़कर खड़े थे। तभी मुखिया ने भीड़ के सामने चिल्लाकर इल्जाम लगाया कि दीनदयाल ने मंदिर का प्राचीन सोने का सिक्का चुरा लिया है। दीनदयाल रोते रहे, भगवान की कसम खाते रहे कि उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, पर किसी ने उनकी नहीं सुनी। भीड़ ने उन्हें चोर कहा, अपमानित किया और उनके चेहरे पर कालिख पोत दी। वो अपमान दीनदयाल सह नहीं पाए और उसी सदमे में उन्होंने दम तोड़ दिया। जाते जाते उनकी आंखों में बस एक ही सच था कि वो बेगुनाह है। वर्तमान में लौटते ही माधव के हाथ में पकड़ी छेनी पत्थर पर जोर से लगी। उसके हाथ से खून निकलने लगा, पर उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया था कि आज इस अन्याय का अंत करना होगा। उधर मुखिया के आलीशान घर में जश्न का माहौल था। मुखिया अहंकार से भरा हुआ था और आदेश दे रहा था कि होलिका दहन की पूजा वही करेगा, क्योंकि वह गांव में सबसे शुद्ध है। माधव वहीं एक पुरानी दीवार की मरम्मत कर रहा था। जैसे ही उसने एक पुरानी ईंट हटाई, उसकी नजर मिट्टी में दबे एक छोटे से बक्से पर पड़ी। बक्सा खोलते ही माधव के होश उड़ गए। उसमें वही प्राचीन सोने का सिक्का था और एक पुरानी डायरी, जिसमें मुखिया के हर काले धंधे का हिसाब लिखा था। माधव की आंखों में प्रतिशोध की आग जल उठी। उसे समझ आ गया कि उसके पिता को जानबूझकर फंसाया गया था। मुट्ठी में उस सिक्के को भींचकर माधव ने जलती हुई लकड़ियों के ढेर की तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि आज की रात उमंगपुर के इतिहास की सबसे बड़ी रात होने वाली है। रात गहरा चुकी थी और उमंगपुर के चौराहे पर होलिका दहन के लिए लकड़ियों का विशाल ढेर लगा था। मंत्रों की गूंज और ढोल की आवाज के बीच पूरा गांव इकट्ठा था। मुखिया अपने सफेद कपड़ों में, चेहरे पर एक झूठी पवित्रता ओढ़े, पूजा की थाली लेकर खड़ा था। जैसे ही मुखिया ने अग्नि प्रज्वलित करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, भीड़ को चीरती हुई एक कड़क आवाज आई, ठहरिए मुखिया जी, इन अपवित्र हाथों से इस पावन अग्नि को मत छुइए। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सबने मुड़कर देखा, सामने माधव खड़ा था। उसकी आंखों में 8 साल का दर्द और आज के सच की चमक थी। मुखिया ने घबराते हुए उसे डांटा, पागल हो गया है माधव, हटो यहां से। लेकिन माधव पीछे नहीं हटा। उसने अपनी मुट्ठी खोली और सबके सामने वो प्राचीन सोने का सिक्का रख दिया। सिक्का देखते ही गांव वालों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। माधव ने मुखिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, 8 साल पहले इसी सिक्के के लिए आपने मेरे पिता के चेहरे पर कालिख पोती थी। आज ये सिक्का आपके ही घर की दीवार से निकला है। बताइए मुखिया जी, अब असली चोर कौन है? माधव ने वो डायरी भी भीड़ की तरफ फेंक दी, जिसमें मुखिया के हर पाप का हिसाब दर्ज था। मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे। गांव वाले जब डायरी के पन्ने पलटने लगे तो उनके होश उड़ गए। माधव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने होलिका की जलती हुई एक लकड़ी उठाई और मुखिया की ओर बढ़ा। उसने चिल्लाकर कहा, आज मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। मुखिया डर के मारे जमीन पर गिर गया और रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन जैसे ही माधव वार करने वाला था, उसकी नजर मंदिर के कोने में रखी उस अधूरी मूर्ति पर पड़ी जिसे उसके पिता ने शुरू किया था। उसे अपने पिता की दी हुई सीख याद आई कि बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता। माधव के हाथ थम गए। उसने जलती हुई लकड़ी को वापस होलिका की आग में फेंक दिया और भारी मन से कहा, मुखिया जी, सजा आपको कानून और ये गांव देगा।
मैं आपको मारकर अपने हाथ और अपने पिता का नाम गंदा नहीं करूंगा। आज मैं अपनी नफरत को इसी आग में जलाता हूं। अगली सुबह उमंगपुर का नजारा बदला हुआ था। पुलिस मुखिया को ले जा चुकी थी। गांव के वही लोग जो कभी माधव के परिवार को हिकारत से देखते थे, आज उसके घर के बाहर सर झुकाए खड़े थे। गांव के बुजुर्ग ने आगे बढ़कर माधव को तिलक लगाया और रोते हुए माफी मांगी। 8 साल बाद माधव ने पहली बार मुस्कुराते हुए चटक रंगों की थाली उठाई। उसने सबसे पहले अपने पिता की उस अधूरी मूर्ति को पूरा किया और उसे रंगों से सजाया। उस दिन उमंगपुर ने जाना कि सच्ची होली तब नहीं होती जब सिर्फ चेहरे रंगते हैं, बल्कि तब होती है जब मन से मैल और नफरत की राख साफ होती है। माधव ने साबित कर दिया कि सच को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता।